नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डिस्कशन में। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कवच से संबंधित, जो कि न्यूज़ में है। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में एक्सीडेंट हुआ, 3 ट्रेनों को आपस में कोलिजन हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। काफ़ी दुखद घटना है, देश को देने वाली घटना है। और इसके कारण क्या हुआ, कुछ न्यूज एजेंसियों, कुछ मतलब कि बड़े लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो कवच सिस्टम था वो नहीं था, इसके कारण ये एक्सीडेंट हो गया। अगर कवच सिस्टम होता तो यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता इस रोड पे। ठीक है, ये न्यूज है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर इम्पोर्टेंस है तो इसका हम उस बेसिक से हम पढ़ेंगे, कवच के बारे में जानेंगे कि कवच क्या है, कैसे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सरकार ने इसको यूनियन बजट 2022 में लॉन्च किया, कवच सिस्टम को, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत सरकार ने लॉन्च किया। और सरकार का प्लान ये था कि 2000 किलोमीटर वाला जो हमारा रेल नेटवर्क सिस्टम है, उसमें क्या करें, सेफ्टी और कैपेसिटी को क्या करें, इनेबल करें और उसको इन्हेंस करने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, सेफ्टी को इन्हेंस करता है। इसको इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है। और 1098 रूट किलोमीटर पर एक 65 लोको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे साउथ सेंट्रल रेलवे में अभी ये काम कर रहा है, डिप्लॉय हो चुका है। दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर, जो कि 3009 रूट किलोमीटर है, जो कि मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत इसको बिड इनवाइट करने का प्रोसेस किया जा रहा है और उसमें भी डिप्लॉय करने का प्रयास इसके तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि इसको हम और डिप्लॉय करने का प्रयास करेंगे। हमारा रेलवे सिस्टम है उसमें एक्सीडेंट और कॉलिजन की हमको प्रक्रिया देखने को मिलती है, वो काफ़ी सुरक्षित होगी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक्सीडेंट को जीरो लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है तो हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली ये ट्रेनों को आपस में क्या करेगा, ब्रेक देगा, चाहे वो वहाँ पे ड्राइवर हो। बल्कि ड्राइवर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी ऑटोमेटिकली ब्रेक देगा। इसको जनरली 2012 से डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। और इसको रजिस्टर हुआ कवच या आर्मोर के रूप में इसको भी जानते हैं। तो 3 नाम है, 3 नाम में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या फिर कवच या फिर आर्मोर। ठीक है, इस पे क्या होता है, ट्रेनों पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब कि RFID डिवाइस इंस्टॉल रहती है और जो लोकोमोटिव चीज़ें रहती हैं उसको सिग्नल भेजने का काम करती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेशन बिल्डिंग है, यहाँ पे सिग्नल देते हैं यहाँ से। और GPN मतलब कि जो सैटेलाइट है और एंटीना है, जो रेडियो एंटीना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं। और ये भेजने के द्वारा सिग्नल को मैनेज करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ट्रेन का जो कॉलिजन है वो रुक जाता है। अगर ड्राइवर नहीं रहता है तब भी ये मतलब कि ऑटोमेटिक क्या लग जाते हैं, ब्रेक लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो एक्सीडेंट का जो लेवल है जीरो लेवल पे चला जाता है। ठीक है, देखो, ट्रेन विल आल्सो स्टॉप ऑन द व्हेन डिजिटल सिस्टम नोटिस मैनुअल एरर लाइक जंपिंग रेड रेड सिग्नल एनी अदर कोई माल फंक्शनिंग अगर रेलवे ट्रैक पे होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उसमें ब्रेक लग जाते हैं। ठीक है, मैन मेड भी इसको ऑपरेट किया जाता है। और एवरी 1 किलोमीटर पे इसको टैक्स के द्वारा, स्टेशन यार्ड के द्वारा ट्रैक करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये क्या करता है, काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे ये काम करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे तो कैसे काम करेगा। मान लो ये 2 ट्रेनें हैं, ट्रेन 1 ट्रेन 2 है। अगर सही काम करेगा तो नो डेंजर है, मतलब कि ट्रेन जा सकती है। अगर कोई कॉलिजन होने का थ्रेट है तो वार्निंग भेजेगा और ब्रेक लगाने का आपस में प्रयास करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, यहाँ से यहाँ गए, स्टेशन यहाँ पे गए और स्टेशन के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। या फिर ड्राइवर अगर होता है तो ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगा दिए जाते हैं। ड्राइवर अगर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, मान लो कि सो रहे हैं, पी के चला रहे हैं,
तो वो ऑटोमेटिकली भी ब्रेक लग जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ आप इसमें याद रखेंगे, RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। RFID टेक्नोलॉजी वही होती है जिससे हम कार्ड पेमेंट करते हैं, जिस पे हम RFID टैग जो कि टोल प्लाजा पे पेमेंट करते हैं उसके द्वारा जो पेमेंट होता है RFID, तो सारी चीज़ें रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जैसे कि RFID देखेंगे कंप्यूटर डाटाबेस को ट्रांसफर करने का काम करता है, RFID रीडर होता है, बारकोड, RFID टैग होते हैं और एंटीना होता है। ये आपस में डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसके द्वारा अपना इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, RFID ये होता है। तो दूसरी बात ये है, इसको हम लेके कहाँ से आए, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये हमने पढ़ लिया। ब्रेक ऑटोमेटिकली ट्रेन के लगाने का प्रयास करता है, ड्राइवर को अलर्ट भेजने का प्रयास करते हैं। अगर ड्राइवर नहीं भी है, किसी कारणवश वहाँ पे सचेत नहीं है, तो उसको वार्निंग करने का प्रयास करता है। इसकी जो सेफ्टी लेवल रहता है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 अभी हम वर्तमान में यूज करते हैं, और 1 से 4 तक इसका सेफ्टी होता है। 4 का मतलब है इसका हाईएस्ट कैपेसिटी के तहत क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, इसको हम लेके आए, अदर कंट्री में भी इंस्टॉल है, यूरोप में है, अमेरिका में है, चाइना में है, जापान में है। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल पे, लेवल 2 के द्वारा हम इसको अपने भारत में लेके आए। जैसे भारत 1, भारत 2, भारत 3, भारत 4, भारत 5, भारत 6 हम लेके आए, वैसे इसको भी हम यूरोपीय सिस्टम से कैरी फॉरवर्ड हमने किया है इसको। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा, कोई मेंस में आ सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, सेफ्टी होगा। सेफ्टी मतलब क्या मतलब है कि रेल ट्रैक पर एक्सीडेंट को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ट्रेन के कॉलिजन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट बहुत कम है। अदर कंट्री की बात करें तो 2 करोड़ वर्ल्ड वाइड 1 किलोमीटर पे कॉस्ट लगती है, हमारे यहाँ 1 किलोमीटर पे 50 लाख की कॉस्ट लगती है। कम्युनिकेशन सीमलेस होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, स्टेशन क्रू मेंबर्स रहते हैं तो उनके मध्य कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सेफ्टी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट होगा, और भी कई प्रकार के सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से RFID भी हमने पढ़ ही लिया है, ये भी आप पढ़ लेंगे तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मेंस में भी बन सकता है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी जो प्रश्न पूछती है वो 4-4 साल पुराने करंट अफेयर से प्रश्न पूछती है। तो ये भी काफ़ी पुराना हो गया है, चर्चा में है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर ने आपको ये बताया है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं चलना है, आपको निगलेक्ट नहीं करना है, सब चीज़ को पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है, उसको डिटेल में पढ़ना है और उसको रिटेन करना है, डिटेल विथ रिटेन। समझेगा, यूपीएससी का इस बार का पेपर आपको दे रहा है कि आप तुक्का से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में पढ़ना है। फॉर्मूला पे क्या रखेंगे, डिटेल प्लस रिटेन। ठीक है, ये सब काम करेंगे तभी आप यूपीएससी के क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के डिस्कशन में इतना ही था, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।